तो कैसे हैं आप लोग? हेलो वेकेशन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? तो हम लोग देखो आगे बेटा सोल्यूशन में लेक्चर 4 है ना ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आगे के थोड़े कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त और ज़बरदस्त, सो दैट कि एकदम आप एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। इस चैप्टर में भी जहाँ जहाँ पर दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और आई होप बेटा आपने सॉलिड स्टेट में बहुत एंजॉय किया होगा, पूरी फील आई होगी, एकदम विजुलाइज किया होगा सारी चीज़ें, और ऐसे ही आप सोल्यूशन चैप्टर में भी एंजॉय कर रहे होगे। यहाँ पर मैंने आपको एक केमिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। ये जो केमिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, केवल सोल्यूशन चैप्टर में ही नहीं, इसका यूज आप थर्मोडाइनमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें। स्वैग से स्वागत है आप सभी का, है ना। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। उनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आप लगे रहना लास्ट तक और मज़े करना। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ करेंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, ओके। और बढ़िया से तैयारी करते हैं एडवांस की। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। फार्मूला फॉर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। बेटा ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, है ना। आप चाहो तो देखो, ये याद है ना बेटा कि जब कभी भी हम टाई लाइन की बात करते हैं, ये लिक्विड है और ये वेपर है, तो हम सीधे सीधे फार्मूला यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो। अगर इक्विलिब्रियम में है लिक्विड वेपर तो वाई बाई वाई बी इक्वल्स टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इंटू एक्स बाई एक्स बी, और पीटी के लिए 1 बाई पी टी इक्वल्स टू वाई बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट, या फिर पीटी के लिए हम लोग, है ना, ए बी यूज करते हैं या फिर बाबा यूज करते हैं, याद है ना, बाबा, बी ए। तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो पीटी है दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट वगैरह में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो देखो क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ऑन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया तरीके से बेटे, है ना। बात समझ रहे हो? और ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेटा देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ जहाँ पर हमें पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर किस चैप्टर में कहाँ कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स होते हैं, मैं उन्हीं को पकड़ रहा हूँ और आप इस चीज़ को फील भी कर रहे होगे, ठीक है। और उन्हीं को मैं आपका ज़बरदस्त एडवांस के लिए प्रिपेयर करा दे रहा हूँ, है ना। बाकी तो आपने चूंकि एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि बाकी की चीज़ें आपने कर रखी हैं, और जहाँ पर आपको दिक्कत है वो मैं पकड़ के, है ना, जैसे डॉक्टर नहीं पेशेंट को देखता है तो उसको देखते ही या नब्ज पे हाथ रखते ही या फिर, है ना, चेक करते ही, मतलब देखते ही बता देता है, डायग्नोज कर लेता है ना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बेटा टीचर का भी वही काम होता है कि स्टूडेंट को जज करके फिर ये बता पाना कि भैया कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, और फिर उसी को सॉल्व कर देना, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्चुअली में, है ना। तो ऐसा ही कुछ मैं कर रहा हूँ बेटे, है ना। तो आगे बढ़ें और हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो जरा देखो, सबसे पहला आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ, है ना, डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपके सामने है और उसको डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, और देखते चले जाओ फर्स्ट क्लास, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो, चाहो तो आप उसको पॉज करके आप खुद ट्राई करो एक बार, और फिर मैं इसको सॉल्व करूँ और आप उसको फिर देखो और इन्जॉय करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक आपने पॉज करके ट्राई किया होगा, और हम अब इसको सॉल्व करते हैं मिलके बैठ के, चेक करते हैं कि आपने जो किया और हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, वेपर प्रेशर ए और बी का इस इक्वेशन के थ्रू दिया जा रहा है, ठीक है, MMHg में। इफ 8 मोल्स ऑफ ए एंड 12 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड की बात हो रही है बेटे, और उसमें 8 मोल ऑफ ए है और 12 मोल ऑफ बी है, तो ऑब्वियसली बात है कि टोटल मोल बेटा कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। तो आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो लिक्विड में, यानी एक्स से आ जाएगा कितना, 8/20, और एक्स भी आ जाएगा आपका कितना, 12/20, यानी एक्स और एक्स भी यहां से आ जाएगा, ओके, कोई बात नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, सेल्सियस इन कंटेनर 1। कंटेनर 1 है जिसके अंदर 8 मोल्स ऑफ ए है, 12 मोल्स ऑफ बी है। उसके बाद फिर उसमें वेपर बनेंगे, फिर वो जो वेपर बन रहे हैं उनको कंप्लीटली कंडेंस करके टेकन आउट और उसको कंटेनर 2 में डाल दिया जा रहा है। और जब कंटेनर 2 में डाल दोगे तो बेटा फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। उसके बाद फिर वहां पर जो वेपर बनेंगे वहां पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना कि सेकंड कंटेनर पे। तो आपको पता है बेटा ये काम तो हम लोग, इस तरह की चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो चलिए प्रॉपर डायग्राम के साथ इस चीज को समझते हैं, पहले एक एक स्टेप को समझते हैं। देखिए क्या है, पीटी बेटा ये दिया हुआ था, सिंपल देखते चले जाओ, पीटी ये दिया हुआ था। अब हमको पता है कि बेटा अगर हम एक्स ए का वैल्यू 1 लें, हमें पता है ना बेटा कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है बेटा, 1 होता है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 डाल दें, कितना डाल दें 1, तो बेटा बताओ यहाँ से एक्स बी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर एक्स 1 और एक्स बी 0, और एक्स बी 0 का मतलब नो बी, बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, यानी कि इसके अंदर सिर्फ क्या है भाई, एक्स बी 0 मतलब कि उसका अमाउंट है ही नहीं, एक्स बी 0 है, कोई मोल है नहीं, इसका मतलब बी नहीं है, इसका मतलब केवल क्या है, प्योर ए। यानी अगर एक्स 1 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स 1 या एक्स बी 0 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योर ए को रिप्रेजेंट करता है। और प्योर ए के लिए जो वेपर प्रेशर होता है बेटा वो क्या होता है, पी ए नॉट होता है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 डाल दें तो क्या बेटा हमें यहां से जो p ये इक्वेशन दिया है वो क्या पी ए नॉट आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 का मतलब प्योर ए की बात हो रही है। तो हमने यहां पे x इक्वल टू 1 डाला, सिंप्लीफाई किया तो 271 आ गया, सो हमें यहां से पी ए नॉट पता चल गया। चलिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो फिर अगर हम दूसरी कंडीशन यहां पे अप्लाई करें कि x से 0 डालें, अब बेटा फिर से देखो x प्लस एक्स बी कितना है, 1 होता है। अगर आप इसको 0 डाल दो x को, तो बेटा यहां से एक्स बी 1 आ जाएगा, है ना। तो x से आपने यहां पे कितना डाला 0, जैसे कि आपने यहां पर x से कितना डाला था 1 डाला था। तो बेटा अब x से 0 डालने का मतलब क्या है कि यहाँ पर है ना, x से जब आपने 0 डाला इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर नो ए, इसमें a नहीं है केवल b है, मींस प्योर b की बात करो भाई, x से 0 है और प्योर b की बात करो। तो अगर हम यहाँ पे x से 0 डाल दें इस वाले में अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू बेटा 0 डाल दें तो यानी आप b की बात करोगे और वहाँ पर जो आपको मिलेगा दैट विल बी पी बी नॉट। यहाँ पर प्योर बी है तो यहाँ से जो प्रेशर मिलेगा दैट विल बी पी बी नॉट। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू कितना डाल दो 0, तो जैसे आप यहाँ पे 0 डालोगे बेटे, जैसे आप यहाँ पे 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से ये आएगा 92, देखो 0 हो गया और यहाँ से 92, सो दिस विल बी योर पी बी नॉट। यानी हमको पी ए नॉट पता चल चुका है, पी बी नॉट पता चल चुका है। चलिए पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया कि हमको पी ए नॉट पता चल गया, पी बी नॉट। बेटा मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आपको बता देना मुझे, है ना। बस ये इसलिए हम ऐसा करते हैं सो दैट कि आपका कम टाइम में ज़्यादा काम हो पाए, इफिशियंसी ज़्यादा हो, राइट, है ना, क्योंकि टाइम भी कम है आपका और आपका टाइम भी बचे और कम टाइम में ज़्यादा काम भी हो पाए, है ना। हाँ नो डाउट उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा लिखना पड़ता है। अदरवाइज मुझे क्या है, मैं तो क्वेश्चन लेके वहीं पे लिखना शुरू करूँ, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपके टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पानी पीते हैं। तो इसका मतलब हमें पी ए नॉट पता चल चुका है, पी बी नॉट पता चल चुका है, राइट। अब 2 कंटेनर थे, अब सिंपल देखो बेटा हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे 2 कंटेनर थे। पहले कंटेनर में क्या बोला गया था, पहले कंटेनर में आपसे ये बोला गया था बेटा कि ए के 8 मोल हैं और बी के 12 मोल हैं, राइट। सो टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा 20 हो गए। तो एक्स से कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए 8, सो 8/20 दैट इज 2/5, 2/5 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा 12/20, देखो 12/20 एंड दैट इज कितना 3/5। यानी एक्स से पता चल गया, एक्स भी पता चल चुका है। अब बेटा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या आप वाई ए बाई वाई बी का फॉर्मूला लगा सकते हो और यहां से वाई ए वाई बी निकाल सकते हो क्या? अरे बोलो ना बेटे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम 1 के लिए देखो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या बेटा, वाई ए बाई वाई बी इक्वल्स टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, एक्स ए बाई एक्स बी। आपको एक्स से पता है, आपको एक्स भी पता है और आपने यहां से देखो बेटा आपने अभी क्या निकाल लिया, आपने यहां से देखो आपने क्या निकाल लिया, पी ए नॉट भी निकाल लिया, पी बी नॉट भी निकाल लिया। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पी ए नॉट बाई पी बी नॉट डाल दो 271/92। एक्स से आपका देखो 2/5 है, 2/5 है, एक्स भी कितना 3/5 है, ये कुछ ऐसा आ गया। अब वाई बी को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है बेटे कि वाई ए प्लस वाई बी कितना होता है, 1 होता है। तो जहां पर वाई बी है दैट यू कैन राइट 1 माइनस वाई ए। तो हमने वाई बी की जगह बेटा यहाँ पर कितना लिख दिया, 1 माइनस वाई ए लिख दिया। वाई बी की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 1 माइनस वाई ए लिख दिया। देखिए ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई करने से ये आया 1.96। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से y आ गया 0.66। अब y आ गया तो y भी निकालने के लिए 1 माइनस वाई ए कर दो तो यहाँ से आपका 0.34 आ गया। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर y ए कितना है, y भी कितना है वो बेटा आपको पता चल चुका है। अब आप ये जितना भी वेपर यहाँ पर है इस पूरे को आपने कंडेंसर लगा के कंडेंस किया तो बेटा ये वेपर से कहाँ चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा यहाँ। बट जितना वेपर था उतना ही लिक्विड बनेगा, मतलब उसी कंपोजिशन का लिक्विड बनेगा। बट क्या है कि चूंकि लिक्विड में चला गया तो अब इसको यहां पर एक्स डैश और एक्स बी डैश बोल दो, बट कंपोजिशन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि जितना वेपर था उतना ही लिक्विड बना है। इसका मतलब यहां पर एक्स डैश जो होगा वो वाई के बराबर होगा और एक्स बी डैश होगा वो वाई बी के बराबर होगा। हम यहां पर एक्स डैश एक्स बी डैश सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां पर लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब चाहो तो यहां पर लिख भी लो कि भाई ये आपका लिक्विड का रीजन है और ये आपका वेपर है, ये आपका लिक्विड है, सॉरी ये आपका वेपर है और ये आपका लिक्विड जोन है।
और लिक्विड के लिए हम एक्स यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए, वेपर के लिए वाई यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्स डैश एक्स बी डैश है तो यहाँ वाई डैश वाई बी डैश। इसका मतलब बेटा आपको वाई ए और वाई बी पता है ना, आपने निकाला ना अभी, ये देखो वाई ए एंड वाई बी। इसका मतलब आपको एक्स डैश और एक्स बी डैश भी पता है। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा वाई ए के बराबर, वाई ए कितना है 0.66। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स डैश इज वाई ए एंड वाई ए इज 0.66। तो बेटा यहाँ पर एक्स बी डैश कितना हो जाएगा बताओ जरा सा, वाई बी एंड दैट इज 0.34। अब बताओ बेटा पी ए नोट आपको पता है ना, पी ए नोट कितना है 271, पी बी नोट बेटा कितना है 92। तो अगेन क्या बेटा वाई ए डैश और वाई बी डैश नहीं निकाल सकते हो, बताओ बेटा। चलो तो देखते हैं आगे। तो अब देखो आपको एक्स डैश पता है 0.66 है, वाई बी डैश एक्स बी डैश पता है 0.34 है। अगेन यूज दिस फॉर्मूला, अब इस सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। तो बेटा यहाँ पर क्या बोलोगे, वाई ए डैश बाई वाई बी डैश इज इक्वल्स टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इंटू एक्स डैश बाई एक्स बी डैश। बेटा कहानी समझ में आ रही है क्या? तो ये देखिए आप यहाँ से आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर, ये देखो, और वाई बी डैश को 1 माइनस वाई डैश करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से वाई डैश 0.85 आ जाएगा। तो बेटा वाई बी डैश 1 माइनस करोगे तो 0.15 आ जाएगा। यही आपको चाहिए था कि सेकेंड कंटेनर में वाई ए डैश और वाई बी डैश कितना होगा, ये आपको निकालना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे। आपको वाई ए डैश पता चल चुका है, वाई बी डैश पता चल चुका है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन सेकेंड कंटेनर वाई ए डैश इज 0.85। ये देखिए सेकेंड कंटेनर में क्वेश्चन देख लो क्या निकालना था आपको, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर, मतलब वाई ए डैश ऑफ द सेकेंड कंटेनर। बोलो बेटा मजा आई, समझ में आ गया क्वेश्चन एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो क्या हम आगे बढ़ें और एक मस्त और क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 को ध्यान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये एक क्वेश्चन हम ये वाला समझाएंगे आपको, और इसके बाद फिर हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे आज, है ना। ये एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है ना, और इसी तरह क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसको करना जरूर, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके साथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से पढ़ लेते हैं, आप पॉज करके इसको चाहो तो ट्राई कर लो एंड देन फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक आपने पॉज करके बेटा ट्राई कर लिया होगा। चलो अब बैच करते हैं। मोलर वॉल्यूम का मतलब बेटा क्या होता है पता है आपको? मोलर वॉल्यूम कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब सबसे पहले देखो, हर चीज का एकदम तोड़ के मतलब समझना होता है। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन जिसका डेंसिटी इतना दिया है ग्राम पर लीटर, एंड ऑफ लिक्विड टोल्यूइन जिसका डेंसिटी टोल्यूइन का इतना दिया है। सो टोल्यूइन को एक काम करते हैं, टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बेटा बेंजीन को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बेंजीन है, दिस इज डेंसिटी ऑफ टोल्यूइन है। ओके गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन एंड लिक्विड टोल्यूइन इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2750। बेंजीन का जो मोलर वॉल्यूम इतने फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, टोल्यूइन का मोलर वॉल्यूम इतने फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है? एज इट वेपोराइजेज एट 20 डिग्री। जब ये लिक्विड बेंजीन और टोल्यूइन वेपोराइज हो रहे हैं, बोथ और वोलेटाइल, दोनों वेपर में जाएंगे। तो जब वोलेटाइल हो रहे हैं तो जो लिक्विड वॉल्यूम था वेपर में जाने से उसका वॉल्यूम 2750 टाइम्स हो जाता है बेंजीन का वेपर में, और टोल्यूइन जब वेपर में जाता है, उसके टोल्यूइन का जब वेपर फॉर्म में जाता है तो बेटा उसका जो लिक्विड वॉल्यूम था उससे 8750 टाइम्स वॉल्यूम वेपर का हो जाता है। अब अगर इफ 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एंड 3 मोल्स ऑफ टोल्यूइन आर मिक्स्ड, लिक्विड में आप इतने मोल और इतने मोल आप दोनों के मिक्स करो, बेंजीन और टोल्यूइन के। क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है बेटे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर स्टेट। तो वेपर स्टेट में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। देखिए तो अब क्या है इसमें, देखो थोड़ा सा समझो। मोलर वॉल्यूम का मतलब बेटे क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ओके चलिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अब आपको बोला गया यहां पर कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो बेंजीन को मैंने बी से लिखा है बेटा 2 मोल है, टोल्यूइन आपका 3 मोल है, चेक कर लो। 2 मोल बेंजीन 3 मोल टोल्यूइन, 2 मोल बेंजीन 3 मोल टोल्यूइन, टोटल 5 मोल हो गया। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड की चूंकि बात हो रही है बेटा, तो कितना हो जाएगा 2/5 मोल्स बाई टोटल मोल्स 3/5 ये आ जाएगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। चलिए ये भी अच्छी बात हो जाती है। आपको निकालना एक्चुअली में क्या है, यहां पर YB और YT। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट मतलब आपको YB निकालना है।
दिस इज योर टारगेट। बोलो बेटा। तो इसका मतलब अगर हम यहां से किसी भी तरह से पीबी नॉट और पीटी नॉट निकाल लें तो फिर से वही फॉर्मूला बेटा, क्या याद है ना बेटा, कैसे वाई बी बाय वाई टी इक्वल्स टू पी बी नॉट बाय पी टी नॉट इंटू एक्स बी बाय एक्स टी। मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं था, याद आ रहा है ना? हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो इसका क्वेश्चन मैप बनाते हैं थोड़ा सा। यानी सबसे पहले हम बेटा क्या निकाल लें, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स बेंजीन एंड एक्स टोल्यूइन ये तो हमें निकाल लिया, ये पता चल चुका है। दूसरा अब हम क्या करें कि हम पी बी नॉट बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा वो निकाल लें। तीसरा हम बेटा क्या निकाल लें, टोल्यूइन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना वो निकाल लें। फिर चौथा हम क्या फॉर्मूला लगाएं, जरा देखिए गौर फरमाइएगा। अब आपको पी बी नॉट और पी टी नॉट पता है तो क्या हम बेटा यहां से वाई बी बाय वाई टी समझ रहा इज इक्वल्स टू पी बी नॉट बाय पी टी नॉट। जैसा देश वैसा भेस, बी और टी की बात करो तो बी टी के फॉर्म में फॉर्मूला लिख लो, बाय एक्स बी इंटू एक्स बी बाय एक्स टी। अब बता ये पता चल चुका है आपको, निकालोगे तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। और फाइनली फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर बेंजीन का चेन है वेपर फेज में तो y2 का 1 माइनस वाई बी लिख दोगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पी बी नॉट बाय पी टी नॉट इंटू एक्स बी बाय एक्स टी। ऐसा करोगे तो क्या बेटा आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल सकते हो, यही आपका आंसर होगा। तो क्या बेटा क्वेश्चन मैप आपको समझ में आया कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। तो भैया एक्स बी एक्स टी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा क्या, टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। सबसे पहले हम ये काम कर ले, जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे देखो ये पता है जैसे ये दोनों आ जाएंगे तो तुरंत ये काम हो जाएगा आगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन निकालना है हमारा टारगेट होगा एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन निकालना हमारा टारगेट होगा। जैसे ही ये दोनों आ जाएंगे बेटे हमारा काम हो जाएगा। दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट है। अब बताओ बेटा क्वेश्चन मैप एकदम सही से समझ में आया कि नहीं है, कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। तो अब एक एक करके चीजों को एनालाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को बढ़िया से बेटे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। एक चीज बताओ बेटा मुझे, जब हम प्योर बेंजीन की बात करें भाई, जब आप यहां पर एक्चुअली में करने क्या जा रहे हो, आप पी बी नॉट निकालने जा रहे हो ना बेटे, तो आप किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कब निकालते हो, उसको प्योर फॉर्म में लेते हो। फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है लिक्विड और वेपर में, ये लिक्विड और वेपर में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये लिक्विड और ये वेपर में, देखो इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो वहां पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगता है सरफेस पे लिक्विड के, वही तो वेपर प्रेशर होता है। अब यहां पर बताओ बेटा, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर यहां पर n मोल बेंजीन का ऊपर जा रहा है वेपर में तो नीचे भी n मोल आ रहा होगा, तभी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। भाई 4 ऊपर गया और 4 नीचे आ गया, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा कि सारी कंसंट्रेशन कांस्टेंट बना रहता है। तो कांस्टेंट कब हो सकता है कि जितना गया उतना आ जाए, जितना गया उतना आ जाए। तो अगर n मोल बेंजीन के ऊपर गए हैं तो बेटा नीचे भी कितने n मोल आएंगे और इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जितना मोल, अब देखो मैंने यहां पर लिखा, देखो कॉन्सेप्ट को तगड़े से समझो बेटा, हर चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो नहीं देखना है, ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं उसको बढ़िया तगड़े तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जितना मोल बेंजीन वेपोराइज होगा उतना ही मोल कंडेंस भी होगा बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है एट इक्विलिब्रियम। सो लेट n मोल्स ऑफ लिक्विड बेंजीन, तो लिक्विड बेंजीन का आपने n मोल ले लिया, इज वेपोराइज्ड एट इक्विलिब्रियम। ओके चलिए बहुत बढ़िया बात समझ में आ जाती है। अब बेटा फिर मोल जो है n मोल लिया वो क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है। बेंजीन का मोलर मास 78 है, तो यहां से W निकालोगे तो n इंटू m हो जाएगा। तो मास ऑफ लिक्विड बेंजीन की बात करो ना, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ लिक्विड बेंजीन इंटू 78। अब बेटा तो मास पता चल गया है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज मास ऑफ लिक्विड बेंजीन। अरे भाई साहब, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन ये दिया है, तो मास पता है, डेंसिटी पता है, तो रो इक्वल्स टू m बाई वी या w बाई वी यूज करके बेटा बताओ ये v नहीं निकाल सकते हो। सो यूज दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू w बाई वी। तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा क्या w बाई रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो w कितना है आपका n इंटू 78 देखिए, और बेटा डेंसिटी आपका ये दिया हुआ है दिस वन। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन आपने निकाला वैसे ही वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज आप निकाल लोगे।
बताओ कैसे? अब क्वेश्चन पढ़ो। तो लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम आपको पता चल चुका है बेटे, लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम आपको पता चल चुका है। अब क्वेश्चन में आओ, फिर ये कह रहा है कि जब ये वेपोराइज होता है सिस्टम के अंदर, जब सॉल्यूशन होता है, जब ये वेपोराइज होता है तो क्या होता है? देखो, इंक्रीजेज बाई फैक्टर ऑफ 2750। तो भैया जब वेपर में जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाता है? 2750 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर हम लिक्विड बेंजीन का जो वॉल्यूम है उसका 2750 कर दें बेटा, तो बेंजीन जो वेपर में क्या वो आ जाएगा? देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ बेंजीन वेपोराइज्ड कैसे? सो मोलर वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 2750। तो जब ये वेपराइज हो रहा है तो कितने टाइम्स बढ़ जा रहा है? 2750। सो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन वेपर कितना हो जाएगा बेटा? लिक्विड बेंजीन का जितना वॉल्यूम था उसका कितने टाइम्स बढ़ जा रहा है? 2750 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो भैया जो भी आपने निकाला n इंटू 78, ये देखो जरा चेक करो, जब ये तो निकाला ना, देखो ये लिक्विड का था और कितने टाइम्स बढ़ जा रहा है। अब आप यहाँ से देख लो कितने टाइम्स, 2750 टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। सो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज आ गया भाई। अरे भाई साहब, और जब ये वेपर फेज में आ गया तो इसका मतलब बेसिकली हम बेटे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वेपर का मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं, और जब हम गैस की बात करें तो वी कैन यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो भैया यहां पर हमें वॉल्यूम पता चल चुका है, बेंजीन का वॉल्यूम यहां पर कितना है, वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में हमको पता चल चुका है। तो बेटा बताओ, अब ये चूंकि प्योर बेंजीन है तो बेटा बताओ पी की जगह पीबी नॉट लिखेंगे। वॉल्यूम देखो ये वाला टर्म पूरा का पूरा बेटा, ये वाला टर्म देखिए जरा सा, ये वॉल्यूम की जगह ये लिख सकते हैं, देखो ये लिख दिया एन। यस, जितना लिक्विड देखो एन वेपराइज होके एन ही तो गया था, फिर एन नीचे आ रहा था, तो यहां पर भी मोल एन है ना, तो देखो एन आर 0.0821 और टी 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना? 293। इसको सिंप्लीफाई करके हम पीबी नॉट निकाल लेंगे। पता बेटा? अच्छा, कैलकुलेशन में बेटा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप देख लेना बेटा, है ना। कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर लेना बेटा, है ना। तो कैलकुलेशन अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो फिर आप उसको चेक कर लेना, बट कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फोकस करो। क्या बेटा ये बात समझ गए हो कि बेंजीन का पीबी नॉट कैसे निकाला? क्या सिमिलरली बेटा आप टोल्यूइन का निकाल सकते हो? चलो सोचते हैं कि टोल्यूइन का कैसे निकाला जाएगा। फिर से मान लेते हैं कि हमने प्योर टोल्यूइन ले लिया। अब एन मोल टोल्यूइन का लिक्विड में था और एन मोल ही वेपर में जाएगा, तो एन और एन आपस में कैसे रहेंगे बताओ बेटा? इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, ठीक है। अब मोल आपने एन ले लिया है तो बेटा उसका मास आ जाएगा क्या? मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास। फिर टोल्यूइन का आप मोलर मास निकाल लोगे तो वहां से मास ऑफ टोल्यूइन पता चल जाएगा। डेंसिटी ऑफ टोल्यूइन गिवन है, तो टोल्यूइन लिक्विड का क्या वॉल्यूम आ जाएगा, और टोल्यूइन लिक्विड का जैसे ही वॉल्यूम आ गया फिर वो दिया है कि जब वेपराइज होता है तो इतने फैक्टर से वेपराइज हो जाता है। तो बेटा बताओ उसका वॉल्यूम वेपर में आ जाएगा, और जैसे वॉल्यूम पता चल गया तो पीबी को से एनआरटी निकाल लगा के हम लोग क्या करेंगे? टोल्यूइन का पीटी नॉट निकाल लेंगे, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर निकाल लेंगे बेटे। और जैसे ये दोनों आएंगे खटक से काम हो जाएगा। आई होप की कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए आप प्योर टोल्यूइन की बात करते हैं, देखिए ध्यान से जनाब। तब यहां पर देखो वही 20 डिग्री सेल्सियस लेट एन। अब यहां पर आप एन क्या आप एम ले सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं, एन बट जितना वेपराइज होगा उतना ही कंडेंस होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो बेटा बताओ मोल क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो मास ऑफ टोल्यूइन लिक्विड टोल्यूइन कितना आ जाएगा? एन इंटू 92, इसका मोलर मास 92 आएगा। डेंसिटी ऑफ टोल्यूइन दिया 0.87, फिर से डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? मास बाय डेंसिटी। देखिए तो मास बाय डेंसिटी, मास आपका एन इंटू नेट, देखो ये मास दिया है, ये डेंसिटी दिया है, ये मास दिया है, तो बेटा यहाँ पुट करो तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन आ जाएगा क्या? एन इंटू 92 बाय 0.87। जैसे लिक्विड का आया तो कितने टाइम्स कितने फैक्टर बढ़ रहा था जरा देखो, 8750। इसमें 8750 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज आ जाएगा। देखो तो देखो न्यू वॉल्यूम ऑफ टोल्यूइन कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 8750। तो जो भी वॉल्यूम आया था उसको अपने 8750 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, ये वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। अब वॉल्यूम आ गया तो बेटा यहाँ पर जो टोल्यूइन है तो पीटी नॉट होगा उसका, पीवी को एनआरटी। देखो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पुट कर दिया पीवी, और एन वेपर में है एन, आर टी टेम्परेचर वही 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से पीटी नॉट आ जाएगा। नाउ पीवी नॉट पीटी नॉट पता चल चुका है, पीवी नॉट पता चल चुका है, तो बेटा कहानी हो गई क्लियर। सो पीवी नॉट एंड पीटी नॉट आपको पता चल चुके हैं। तो बेटा अब बताओ क्या आप यहाँ से क्या बेटे अब यहाँ से आप वाई बी निकाल सकते हो कि नहीं, और वाई टी बोलो बेटा। तो क्या लिखोगे? वाई बी बाई वाई टी इक्वल्स टू पी बी नॉट बाई पी टी नॉट इंटू एक्स बी बाई एक्स टी। एक्स बी भी आपको पता था, एक्स टी भी आपको पता था, एक्स बी पुट किया, एक्स टी पुट किया, पी बी नॉट निकाल चुके हो देखो, ये पी टी नॉट निकाल चुके हो देखो, ये पी बी नॉट पता चल चुका है, पी टी नॉट पता चल चुका है, एक्स बी पता चल चुका है, एक्स टी पता चल चुका है, सब तो पता है। यहाँ डालो सिंपली, और बेटा वाई टी की जगह पर 1 माइनस वाई भी लिख दो, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से जो आपका वाई भी आएगा दैट विल बी 1/5.20।
सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज 0.20 बताओ मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा, कई सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था ये, कई सारे कॉन्सेप्ट्स का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का भी यूज़ हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी को एनआरटी का भी यूज़ हो गया, है ना, मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हो गया, और सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हो गया, वेपराइजेशन कंडेंसेशन का भी यूज़ हो गया, और टाई लाइन वाली इक्वेशन का भी यूज़ हो गया, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का भी यूज़ हो गया। तो कितना मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने था, ये हमने डिस्कस किया। आई होप बेटा आपने एंजॉय किया इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दें, ये आपको करके लाना है कुछ, है ना, डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 3। तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो आप देखोगे। ये है द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, द मोलर वॉल्यूम, ये क्वेश्चन आपका आईटी एडवांस में आया था, ये क्वेश्चन आपका एडवांस में आया था। द मोलर वॉल्यूम लिक्विड बेंजीन डेंसिटी ये दिया हुआ है, इंक्रीज बाय फैक्टर दिस एज वेपराइज दिस, एंड दैट ऑफ लिक्विड टोल्यूइन डेंसिटी ये दिया हुआ है, डेंसिटी अलग अलग है यहाँ पर, इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ दिस। ए सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज वेपर प्रेशर ऑफ 45 टॉर। वहाँ पर दोनों के लिक्विड फॉर्म में मोल्स दिए हुए थे, यहाँ पर सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दिया है, डिफरेंस ये है। सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर अबव द सोल्यूशन। तो आप ट्राई करो इसको, और इसका सोल्यूशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। इसको ट्राई करना, उसके बाद फिर आप मैच करा लेना, ओके बेटा। तो इसको ट्राई करो, और आई होप बेटा कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, है ना। ऐसे ही करके बेटा हम आपको सारी चीज़ें, है ना, अभी तो ऑसवाल्ड वॉकर मेथड भी समझाना, खतरनाक तरीके से समझाने वाला हूँ, अल्टीमेट तरीके से समझाने वाला हूँ। बट इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेंगे nth वेपराइजेशन वाले, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेटा बात करेंगे nth वेप, कि मान लो आपके पास लिक्विड है, लाइक x लिक्विड है, और उस x लिक्विड का इतना पार्ट वेपराइज हो गया, तो आप बताओ उस केस में टोटल प्रेशर क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको हम नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। बात समझ रहे बेटे। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। कमेंट बेटा आप जरूर किया करो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, ये मैं हर सेशन में बोलूंगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो बेटा, शेयर करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।